जय हिंद। जैसा कि आपको पता है, हम आप लोग के लिए प्रारंभ बैच लेके आए हैं, जो आपके क्लास 12 हिंदी मीडियम जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ते हैं, चाहे कोई भी बोर्ड, सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है। और जिनको भी फिजिक्स पढ़ना है हिंदी मीडियम में खास करके, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। और ये यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। याद रखिएगा, प्रारंभ बैच ये हर एक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार रात 8 बजे आता है। क्लियर है। और आज हम लोग स्थिर विद्युत का डे 4 यानी चौथा दिन पढ़ने वाले हैं। क्लियर, 3 लेक्चर हो चुका है, अगर किन्हीं करना है तो वो कर सकते हैं। ये चौथा दिन है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं आज का हम लोग का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी आवेशित किस तरीका से किया जा सकता है, आवेशित करने का प्रक्रिया देखने वाले, मेथड देखने वाले हैं। यानी कोई वस्तु है जो उदासीन है, इमेजिन करो कोई वस्तु क्या है, उदासीन है, वो चार्ज कैसे होगा, चार्ज करने का तरीका हम लोग देखने वाले हैं। ध्यान से देखिए। तो सुनो बाबू, अगर कोई पूछ दे तुमसे कि आवेशित करने का कितना प्रक्रिया होता है, सिंपल सा बोल रहे हैं 3। कितना? 3। पहली वाली कौन है, घर्षण। दूसरी वाली कौन, चालन या भौतिक संपर्क। तीसरी वाली कौन है, प्रेरण। याद रहेगा, पहली वाली घर्षण, दूसरी वाली चालन या भौतिक संपर्क, तीसरी वाली क्या, प्रेरण। ठीक है, ये 3 तरीका है जिससे हम लोग किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो आज हम पहली वाली देखने वाले हैं, 1 नंबर वाली आज वाली होगी। ठीक है, याद रखिएगा, आज हम लोग घर्षण से कैसे किसी वस्तु को आवेशित करेंगे, उस चीज को ध्यान देखेंगे। ध्यान से देखना है। तो हम लोग का जो टॉपिक है आज का, जिसका नाम है घर्षण विद्युत की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, घर्षण विद्युत की यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलिएगा सर ये घर्षण विद्युत की क्या है, आप क्या सिखाने वाले हैं? तो सिंपल सा बाबू, घर्षण मतलब क्या, रगड़ना, रगड़ के आज हम लोग चार्ज करने सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, लेकिन इसको सीखने से पहले हम कुछ टॉपिक समझाएंगे। पहले उस चीज को समझो, उसके बाद ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझो आवेशित कैसे होता है। पिछला लेक्चर सब में पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आज के समझने के लिए थोड़ा सा रिकैप करा रहे हैं। ध्यान से देखना। इमेजिन करो ये कोई वस्तु है, ए है, ठीक है, और ये कोई वस्तु बी है। दोनों में से अभी कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अगर इमेजिन करो इसको आवेशित करना है, इमेजिन करो हमको धनावेशित करना है, यानी प्लस चार्ज करना है, तो प्लस चार्ज तभी होगा जब इससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। याद रखिए, हर एक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जितना चाहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तब इस पर चार्ज आएगा प्लस। कौन आएगा, प्लस। अगर याद रखना, अगर कोई पूछ दे किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो क्या करना होगा, सिंपल से बोलना, इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। और इमेजिन करो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अगर डाल दिए, ठीक है, तो याद रखना किसी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें चार्ज आएगा नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। दिमाग में सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव और डालेंगे तो नेगेटिव। दिमाग में सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव और डालेंगे तो नेगेटिव। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया। अब ये जब समझ में आ गया तो एक और चीज समझना होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो निकलता है ये कैसे निकलता है, इसका क्या कारण है। फिर कुछ तो तरीका होगा इलेक्ट्रॉन निकालने का। चलो समझाते हैं इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, पहले उस चीज को समझते हैं। ध्यान से देखना, एकदम आसान है, कुछ भी दम नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक चलना होगा, परमाणु लेवल से चलना होगा। केमिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में क्या पढ़े थे, याद कीजिए, बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। किसी परमाणु के अंदर उसके केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। धनावेशित क्या होता है, नाभिक। उस नाभिक के चारों ओर क्या होता है, वृत्ताकार कक्षाएं होता है। बोलिएगा सर वृत्ताकार कहाँ बना, वो ऐसा ही वृत्ताकार हमसे बनेगा, इससे ज्यादा हमसे उम्मीद नहीं करना, लेकिन तुम लोग का गोल गोल होना चाहिए। ठीक है, इमेजिन करो ये क्या है, वृत्ताकार कक्षाएं। इन्हीं कक्षाओं में ये जो है इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। क्या कर रही है, परिक्रमा। क्लियर है। और हम चाह रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन निकले। क्यों? क्योंकि चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन या तो निकालना होगा या तो डालना होगा। अरे निकालोगे नहीं तो डालोगे कैसे, कहीं से निकलेगा तब नहीं किसी डालोगे। तो चलो समझते हैं। तो सिंपल सा, अगर आप किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो आपको क्या देना होगा, ऊर्जा। क्या देना होगा, ऊर्जा। चाहे कोई भी ऊर्जा दो, लेकिन आपको ऊर्जा देना होगा, एनर्जी देना होगा। क्लियर है। तो एनर्जी जब भी दोगे किसी इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्तेजित हो जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्साइटेड हो जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से यानी निचली कक्षा से कूद करके अपर ऑर्बिट में इस तरह जाता है, और जो अपर वाला है वो कूद के बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, बाहर। यानी एक चीज समझ जाओ कि किसी भी परमाणु को या किसी भी पदार्थ को आप क्या दोगे, ऊर्जा दोगे, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर है। और हाँ, थोड़ा ध्यान देना, हो सकता है आज मेरा आवाज थोड़ा उतना क्लियर नहीं जाए, कारण क्या, थोड़ा सर्दी हो गई, थोड़ा सा मैनेज करना। ठीक है, तो हम क्या बोले, किसी भी पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं क्या देना होगा, ऊर्जा। यानी ऊर्जा दोगे तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं दोगे तो नहीं निकलेगा। समझ में आया। ठीक, ये समझ में आ गया। अब चलिए, इतना क्लियर हो चुका। अभी तक हम लोग 2 पॉइंट सीखे। कितना, 2। पहला सीखे
कि किसी वस्तु से अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो धनावेशित और डालेंगे तो ऋणावेशित, एक चीज सीखे। और दूसरा सीखे कि अगर आप ऊर्जा दोगे तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्लियर है, ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक को समझने के लिए तैयार हो गए, घर्षण विद्युत की यानी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये तभी समझ में आएगा जो अभी थोड़ा देर पहले पॉइंट समझाए, ये 2 पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एकदम आसानी से देख रहे हैं, बहुत ही आसान है। इमेजिन करो 2 वस्तु है, एक वस्तु ये है, इसका नाम ए लिए, और एक वस्तु ये है, इसका नाम क्या लिए, बी। अभी दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है, यानी दोनों उदासीन है, ना ए चार्ज है ना बी चार्ज है, दोनों में से कोई भी चार्ज नहीं है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ए और बी 2 वस्तु लिए, ठीक है, और दोनों में से अभी कोई चार्ज नहीं है, हमको चार्ज करना है। क्या करना है, चार्ज, लेकिन किससे, घर्षण से। घर्षण विद्युत की मतलब घर्षण से चार्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखना, ए और बी के बीच हम क्या शुरू कर देंगे, घर्षण। क्या शुरू कर देंगे, घर्षण। अब इमेजिन करो बाबू, ए और बी के बीच घर्षण शुरू कर दिए। घर्षण मतलब दोनों को रगड़ना शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए, रगड़ना। तुम लोग कभी तो रगड़े जरूर होगे। याद करो, जब ठंडी का दिन था, किसका, ठंडी का दिन, जिसको हम लोग विंटर सीजन कहते थे। याद करो, जब बिल्कुल साइकिल से चलते होंगे, आपका हाथ ठंडा हो जाता होगा, तो करते क्या होंगे, एक हाथ लिए दायां बायां लिए और दोनों को पकड़ के दे रगड़ ऐसे रगड़ना शुरू कर देते होंगे। अभी भी कीजिए तो देखते हैं, मजा आएगा। तो आप क्या करो, अभी हाथ रगड़ो। देखना, अगर हाथ के बीच क्या करोगे, घर्षण करोगे, तो घर्षण करने से क्या होगा, देखो उष्मा उत्पन्न होगा, यानी हाथ आपका गर्म हो जाएगा। होगा तो सिर्फ हाथ ही रगड़ने के बाद सिर्फ नहीं गर्माता है। याद रखें, दुनिया में कोई भी 2 चीज को, वस्तु को अगर रगड़ोगे तो रगड़ने से क्या उत्पन्न होगा, उष्मा ऊर्जा। क्या, उष्मा ऊर्जा। यानी हम क्या किए, ए और बी के बीच घर्षण शुरू किए, तो घर्षण से क्या हो गया, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। कौन ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा। क्लियर है, अब जरा समझना। तो बाबू ए और बी को भी अगर रगड़े यानी घर्षण किए, जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, तो डेफिनेटली ए और बी को रगड़े हैं तो उष्मा ऊर्जा तो ए और बी को ही मिलेगा। ऐसा कभी सुने हो कि हाथ रगड़े ऐसे और गर्मी पैर को लगने लगा, ऐसा तो नहीं भाई। हाथ रगड़ोगे तो जो गर्मी उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, वो इसी दोनों हाथ को मिलेगा। तो उसी तरह हुआ क्या, जो घर्षण किए, घर्षण से जो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, ये उष्मा ऊर्जा मान लो ए और बी को मिल गया। किसको, ए और बी को मिल गया। तो अभी हम तुरंत सिखाए थे, किसी वस्तु को अगर आप ऊर्जा देते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। क्या होता है, निकलता है। तो मान लो जैसे उष्मा ऊर्जा मिला, तो उष्मा ऊर्जा मिलते ही मान लो ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी पर चला गया, यानी ए से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन, जरा ध्यान समझना। इसका मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला तो ए से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो ए पर कौन चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कौन, पॉजिटिव। याद करो, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं प्लस, ठीक है। और बी जो देखोगे तो बी जो है, इस पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक्स्ट्रा आ गया, इससे निकल के इस पे आया, तो इस पे कौन चार्ज आया, नेगेटिव। क्या आया, नेगेटिव। यानी देखो, दोनों उदासीन था, अब दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया। दोनों क्या हो गया, चार्ज हो गया, एक पर प्लस एक पर माइनस। अब आपके मन में होगा कि सर ये तो सब समझ में आया, ठीक है, सब समझ में आया कि जब रगड़े तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, उष्मा ऊर्जा मिला तो से इलेक्ट्रॉन निकला, बी पर गया तो जिससे निकला उस पर प्लस, जिस पर गया उस पर माइनस आया। तो सर ये तो सब समझ में आया, लेकिन सर एक डाउट है, एक डाउट है। तो हम बोलेंगे सर क्या डाउट है ना, हम पूछेंगे बेटा क्या डाउट है बताओ। तो आप बोलिएगा कि सर सब समझ में आया, लेकिन सर एक छोटा सा डाउट है कि जब ए और बी को रगड़े यानी घर्षण किए तो उष्मा ऊर्जा ए और बी दोनों को मिला, ठीक है, ए को भी मिला और बी को भी मिला। तो सर जब दोनों को ऊर्जा मिला तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ ए से क्यों निकला, बी से क्यों नहीं निकला, है ना, ए से क्यों निकला, बी से क्यों नहीं निकला। अब बात तो आपका सही है, जब सोचो जरा सा, रगड़े दोनों कहें, गरमाया दोनों, तो एक से क्यों नहीं निकलेगा, क्यों निकलेगा भाई, दोनों से क्यों नहीं निकलेगा। तो चलो इसके पीछे रीजन है। रीजन समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कार्यफलन। क्या समझते हैं, कार्यफलन। थोड़ा समझाते हैं इस जगह, कौन हम समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना कार्यफलन। इमेजिन करो ये कोई वस्तु है, ये क्या है, वस्तु, और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और हम चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन को निकालें, इलेक्ट्रॉन को निकालें। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या देना होगा, ऊर्जा। क्या देना होगा, ऊर्जा। तो चलो हम इसको ऊर्जा देना शुरू कर दिए। इमेजिन करो पहले जो ऊर्जा दिए वो दिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिएगा सर ऊर्जा तो जूल में नापते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिए। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको नापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लेंगे, ठीक है। तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिए, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला,
इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, यानी ऊर्जा कितना दिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो हम इससे पूछे क्या बात है भाई, क्यों नहीं निकले, तो बोल रहा हमको इतना नहीं, हमको और चाहिए। क्या चाहिए, और चाहिए, तो लो बढ़ा दिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, कितना, 2 दिए, मान लो नहीं निकला, मान लो नहीं निकला। अब और बढ़ाए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, मान लो नहीं निकला। लेकिन जैसे इमेजिन करो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, ये फटाक से निकल गया। क्या हो गया, निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम कितना ऊर्जा चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यही इस पदार्थ के लिए इसका कार्यफलन कहलाया। क्या कहलाया, कार्यफलन। समझ में आया, यानी इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितना चाहिए एनर्जी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका कहलाएगा कार्यफलन। ठीक है, और एक और चीज याद रखना कि हर एक पदार्थ का कार्यफलन अलग अलग होता है। हर एक पदार्थ का कार्यफलन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले दिमाग में सेट कर लो कि जब A और B को जब रगड़ना शुरू किए, सबसे पहले यह दिमाग में सेट करो कि A और B जो है समान पदार्थ नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग होना चाहिए। तो बोलिए सर अलग अलग जैसे, तो समझो जैसे इमेजिन करो एक कंघी है तो दूसरा बाल होना चाहिए, एक कंघी तो दूसरा बाल, दूसरा और उदाहरण लोगे जैसे मान लो एक प्लास्टिक हो तो दूसरा ऊन हो, यानी इस तरह अलग अलग पदार्थ होना चाहिए। क्लियर है, तो अगर अलग अलग पदार्थ है, A और B पदार्थ अलग है, डेफिनेट इसका कार्यफलन भी अलग होगा। तो चलो एक उसी तरह इमेजिनरी हम मान लिए कि A का कार्यफलन, हम अपने से बस यूं ही सिर्फ समझने के लिए मान लिए A का कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और B का है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, A का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जरा समझो, तो हुआ क्या, A और B को बीच यानी घर्षण शुरू किए, A और B के बीच घर्षण शुरू किए, यानी रगड़ना शुरू किए, तो क्या हुआ, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न हुआ। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि ऊष्मा ऊर्जा अचानक बहुत ज्यादा उत्पन्न हुआ होगा। ठीक है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, और ऊष्मा ऊर्जा धीरे धीरे उत्पन्न हुआ होगा। तो हम क्या किए, जब रगड़े तो रगड़ने से अब इमेजिन करो ऊष्मा ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो किससे निकलेगा, अब बोलिएगा सर किसी से नहीं। क्यों, क्योंकि इससे भी निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और इससे निकलने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो हम क्या किए, और रगड़े 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ तो भी किसी से नहीं, और रगड़े जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचा, इमेजिन करो जैसे ऊष्मा ऊर्जा का मान 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहुंचा, अब इमेजिन करो किससे निकलेगा, तो आप बोलिएगा सर A से निकलेगा। क्यों, क्योंकि A से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही चाहिए। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन ये मुंह देखते रह जाएगा कि हमको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा तब हम निकालेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं रहा बेचारी के साथ। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और ये बस देखता रह गया। तो यही कारण है कि दिमाग में सेट कर लो सबसे पहला घर्षण में कि जो पदार्थ लेंगे दोनों पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, दोनों पदार्थ क्या होना चाहिए, अलग अलग, पहला चीज। और दूसरा नंबर याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन उसी से निकलेगा जिसका कार्यफलन कम होगा। जैसे इमेजिन करो हम इसका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका 5 लिए, यानी A का कार्यफलन कम लिए तो A से निकला। अगर B का कार्यफलन कम रहता तो B से निकलता। क्लियर है, और याद रखना जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यानी उस पर प्लस और दूसरे पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो एक चीज दिमाग में सेट कर लो इस चीज को। ठीक है, और एक और चीज बता देते हैं, कार्यफलन को जो सूचित करते हैं वो फाई से करते हैं। किससे, फाई से। याद रखिए कार्यफलन को किससे, फाई से। तो A का कार्यफलन कम है, B का क्या है, ज्यादा है। बस ऐसे समझने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लिए। एक काम करते हैं 3 और 5 रहने देंगे तो ऐसा लगेगा कितने होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। A का कार्यफलन यानी फाई A, यानी A का कार्यफलन ये कम है, ये क्या है, कम। और इफ B का कार्यफलन को फाई B लिए, इसका वैल्यू क्या है, ज्यादा है। एरो ऊपर मतलब ज्यादा है, एरो नीचे मतलब कम है। क्लियर है, तो जिसका कार्यफलन कम होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाएगा। ये चीज समझ में आ गया। यही कारण से सिर्फ A से निकला, B से नहीं निकला, इसलिए A पर प्लस और B पर क्या आया, माइनस। क्लियर है, अब चलो डेफिनेशन बनाते हैं। हम चाहते हैं कि रटना कुछ नहीं पड़े, डेफिनेशन खुद से बना सको, उस चीज पर फोकस करते हैं, एकदम आसानी से क्लियर होगा। ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, बोलो सबसे पहले दोनों पदार्थ अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब दो अलग अलग पदार्थों को रगड़ी जाती है, क्या की जाती है, रगड़ी जाती है, तो कम कार्यफलन वाले पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल कर ज्यादा कार्यफलन वाले पदार्थ पर चल जाती है, यानी दूसरा पदार्थ पर चल जाता है। इसीलिए
फलन वाले पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न होती है। आवेशित करने की इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत कहते हैं। बोलो, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा ध्यान से। तो ध्यान से देखना, डेफिनेशन हम यहाँ बता रहे हैं। जब किसी दो अलग अलग पदार्थ से बनी वस्तुओं को आपस में रगड़ी जाती है तो कम कार्यफलन वाले वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाले वस्तु पर पहुंचती है, जिससे कम कार्यफलन वाले वस्तु पर धनावेश जबकि दूसरे पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाती है। आवेशित करने की इस प्रक्रिया को घर्षण विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत की। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? ठीक। अब नोट है, क्या है? नोट। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, अब नोट समझते हैं। पहला, इसकी खोज थेल्स ने किया था जो मिलेटस के रहने वाले थे। याद रखिएगा, इस प्रक्रिया को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्या? थेल्स, और वो कहाँ के रहने वाले थे? मिलेटस के। ठीक है। दूसरा, इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया में इन्होंने बताया था कि किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे नहीं निकलेगा, वो बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेकिन खोजा था इस प्रक्रिया को कि घर्षण से चार्ज कर सकते हैं किसने? थेल्स ने। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होते हैं। अब बोलिएगा सर ये क्या है? ध्यान समझो। अच्छा, एक चीज बताओ, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ए से तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा अगर ए में, तो बी में एक इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन कम होगा तो इसमें दो ज्यादा होगा। तो इमेजिन करो, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला तो मान लो अगर +1 आया तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो -2 आएगा। अगर सॉरी क्या हम भी बोल दिए, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकला तो इस पर +1 आया तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा होगा तो इसमें कितना आएगा? तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ता, अगर इसमें 2 घटता तो इसमें 2 ही बढ़ता, क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन निकल के तो उस पर जा रहा है। तो इमेजिन करो 2 निकलता तो इसमें 2 कम होता तो इसमें 2 ज्यादा होता, यानी यहाँ +2 तो यहाँ -2 आता। तो हम क्या देख रहे हैं, जो यहाँ पर आवेश का मान देखो वो सेम है, यानी यहाँ 1 तो यहाँ भी 1, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, लेकिन प्रकृति देखो एक धनावेशित है दूसरा ऋणावेशित। तो वही बोल रहे हैं कि इस प्रक्रिया में दोनों वस्तु का जो मान है, दोनों वस्तु पर आवेश का मान, वो मान समान होगा, लेकिन प्रकृति क्या होगा? विपरीत होगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ध्यान से देखिए, क्लियर है? तो ये उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट समझते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं के मध्य आकर्षण बल लगती है। क्या लगती है? आकर्षण। अब बोलिएगा सर ये कैसे? अब इमेजिन करो भाई, जब रगड़े तो एक पर प्लस आया और दूसरे पर माइनस आया, और प्लस माइनस जब करीब आते हैं तो वो तो आकर्षित होते ही, ये तो पता ही होगा। तो डेफिनेटली ये दोनों वस्तु क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया में आवेश संरक्षित होती है। क्या होती है? संरक्षित। अब आपके मन में होगा सर संरक्षित होता है ये कैसे सर? तो चलिए समझाते हैं आवेश कैसे संरक्षित है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले संरक्षण का मतलब समझते हैं। संरक्षण का मतलब जितना पहले है उतना ही बाद में होना चाहिए, तो वो संरक्षित है। जरा ध्यान से देखो, पहले ए और बी दोनों में कितना आवेश था? तो बोलिए सर दोनों उदासीन था। तो इमेजिन करो ए पर 0 था, बी पर भी 0 था, तो कुल आवेश 0 + 0, कुल आवेश कितना हो गया? 0। अभी हम लोग तुरंत जाने कि इस पर प्लस आएगा उतने माइनस आएगा। इमेजिन करो अगर इसमें +1 आया तो इसमें -1 को जोड़ दो तो कुल आवेश कितना हो जाएगा? 0। देखो पहले आवेश कितना था? कुल 0, बाद में भी कितना? 0। इसका मतलब यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जितना पहले था उतना ही तो बाद में रहा कुल, यानी आवेश यहाँ बदला क्या? नहीं बदला, सिर्फ क्या हुआ? स्थानांतरित हुआ, यहाँ से वहाँ गया, बदला नहीं, उत्पन्न नहीं हुआ और ना ही नष्ट हुआ। और याद रखना, जो चीज ना उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं वो संरक्षित होता है। तो याद रखिएगा इस प्रक्रिया में क्या होता है? आवेश संरक्षित होती है। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, क्लियर है? पूरा आ गया होगा समझ में? अब चलो नेक्स्ट, ये नोट भी क्लियर हो गया, डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब चलो यहां देखते हैं। तो बोलते हैं घर्षण की प्रक्रिया में धनावेशित तथा ऋणावेशित पदार्थ का जोड़ा, यानी घर्षण के प्रक्रिया में जब हम रगड़ते हैं, रगड़ के चार्ज करते हैं, तो इस प्रक्रिया में जोड़ा देखने वाले हैं कि जब दो वस्तु को रगड़ते हैं, अलग अलग पदार्थ हम बोले थे, तो किस पर धनावेश आएगा और किस पर ऋणावेश आएगा वो देखते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान से देखिए, पहला, अगर आप बाल और कंघी करते हैं
क्या करते हैं, बाल और कंघी आप लोग देखे होंगे कभी न कभी, याद करो जब एकदम बिल्कुल नहा धो के फ्रेश हो जाते होंगे आप लोग, कभी न कभी तो नहाए होगे जिंदगी में, ठीक है। तो इमेजिन करो जब शैम्पू वैम्पू लगा करके बाल सुखा लिए होंगे, अरे इमेजिन करो एकदम बिल्कुल एकदम कंघी कर रहे हैं, सजना है मुझे सजनी के लिए, इस तरह, सॉरी गलत बोल दिए, जो भी होगा हमको नहीं पता, ठीक। मतलब जब कंघी करते होंगे तो इमेजिन करो जब कंघी करते 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 एक समय आता होगा कि जब आप कंघी दूर करते होंगे तो बाल खड़ा हो जाता होगा, बाल सटना चाहता होगा। तो ये क्यों होता, कभी गौर किए? तो चलो समझाते हैं। यहाँ पर हुआ क्या, बाल और कंघी दो अलग अलग पदार्थ है। बाल तो प्रोटीन का बना है और ये प्लास्टिक का बना है। तो जब रगड़ते हैं तो रगड़ने से होता है क्या, बाल का कार्यफलन कम होता है, कंघी का ज़्यादा होता है। तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी पे चल जाता है, क्योंकि बाल का कार्यफलन कम है, इसका ज़्यादा है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चल जाता है। तो इमेजिन करो बाल पे कौन चार्ज, प्लस, और कंघी पर माइनस। यही कारण से जब ऐसे करते हो तो बाल सटने लगता है, क्योंकि प्लस माइनस तो आकर्षित करने लगता है, ये कारण है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाल पे धनावेश आएगा और कंघी पर ऋणावेश आएगा। उसी तरह आप कांच का छड़ ले लो और रेशम का कपड़ा ले लो। कांच का छड़ और रेशम का कपड़ा जब रगड़ोगे तो होगा क्या, कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम के कपड़े पर चल जाएगा, इसीलिए कांच का छड़ पर धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेशम के कपड़े पर ऋणावेशित चार्ज आएगा। क्लियर है? अब चलो तीसरा, ऊन या प्लास्टिक का छड़ या एम्बर ले लो, ठीक है। ऊन ले लो और प्लास्टिक का छड़ या एम्बर दोनों को रगड़ोगे तो होगा क्या, ऊन से इलेक्ट्रॉन निकल के प्लास्टिक पर चल जाएगा या एम्बर पर चला जाएगा, जिसके कारण ऊन पर प्लस और प्लास्टिक पर माइनस आएगा। क्लियर है? अब देखते हैं चौथा, बिल्ली का खाल और एवनाइट छड़। बिल्ली का खाल और एवनाइट छड़, समझो ये क्या होता है। इमेजिन करो ये बिल्ली की खाल है और ये एवनाइट छड़ है, समझना ध्यान से। बिल्ली का खाल और एवनाइट का छड़ को जब रगड़ेंगे तो होगा क्या, बिल्ली के खाल से इलेक्ट्रॉन निकल के एवनाइट छड़ पर चला जाएगा, जिसके कारण बिल्ली के खाल पर प्लस और एवनाइट छड़ पर क्या आएगा, माइनस। क्लियर है? तो ये चार हम बता दिए पेयर, मतलब जोड़ा, किस पर प्लस आएगा किस पर माइनस आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है पूछ दे कभी। अब चलो नेक्स्ट और लास्ट पेज आज का। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, कार्यफलन। क्या कार्यफलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। अभी समझा दिए थे, चलो फिर से एक बार समझाते हैं। इमेजिन कीजिए कोई वस्तु है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो निकालने के लिए आप क्या देंगे, ऊर्जा देंगे। इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, नहीं निकला, तो बढ़ाए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, नहीं निकला। लेकिन इमेजिन करो जैसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। क्या हो गया, बाहर निकल गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम से कम ऊर्जा कितना देना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका कहलाएगा कार्यफलन। क्या कहलाएगा, कार्यफलन। क्लियर है? यानी डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं, जरा समझना। किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, दिमाग में सेट कर लो, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का न्यूनतम मात्रा, न्यूनतम मतलब कम से कम जो देने होगा, इससे ज्यादा दोगे तो आराम से निकलेगा, लेकिन इससे कम दोगे तो नहीं निकलेगा, यानी कम से कम तो 3 चाहिए। ठीक है, तो फिर सुनना, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को हम उस पदार्थ का कार्यफलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यफलन। और कार्यफलन को जो सूचित करते हैं फाई से, किससे, फाई से, और इसका मात्रक होता है जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? चलो देखते हैं डेफिनेशन। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को कार्यफलन कहते हैं, इसे फाई द्वारा सूचित करते हैं, और इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। अब चलो ध्यान से देखना इसका मात्रक, यानी अगर आपसे कोई इसका मात्रक पूछे, दिमाग में सेट कर लो, इसका मात्रक पूछे तो याद रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम पूरा भी लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, पूरा यहाँ लिखा है तो कोई जरूरी नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अगर आपसे कोई इसका ऐसा ही मात्रक पूछ दे, याद रखिए कौन मात्रक, ऐसा ही मात्रक। तो फिजिक्स में याद करो ऊर्जा ऐसा ही मात्रक होता है, वो जूल होता है। तो याद रखिए इसका भी क्या होगा, जूल, क्योंकि ये भी तो ऊर्जा ही है। तो याद रखना इसका मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रैक्टिकल जनरली इसी को यूज का प्रयोग इसी का ज्यादा होता है। और ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। लेकिन सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको जब भी डाटा दिया रहेगा जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया रहेगा। न्यूमेरिकल जब भी बनता है याद रखना ऐसा ही मात्रक में बनता है, यानी जूल में बनता है, तब बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो बोलिएगा सर तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलेंगे। किस में, जूल में, तभी न्यूमेरिकल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो दिमाग में सेट कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। याद रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे, 2 गुने इतना,
ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहे, 3 गुना इतना, क्लियर है। और आज आप लोग के लिए क्वेश्चन ये है छोटा सा, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में हम बदलने सिखा दिए, लेकिन कभी अगर जूल में दिया रहा है, किसमें, जूल में, तो उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होगा वो बदल के दिखाओ, ठीक है। आंसर चाहिए, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बताते हैं, ठीक है, बहुत ही गंदा बात है। तो सिंपल से क्या चाहिए आंसर हमको बताते हैं। आपके लिए है ये HW, जनरली तो आप लोग घर में ही रख के करते होंगे। आपको कन्वर्ट करना है कि 8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर समझना, 8 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बस ये बताइए कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्लियर है। तो ये आपका होमवर्क रहा, उम्मीद करते हैं जरूर बनाइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले दिन, यानी आज हो गया कौन, मंगलवार, गुरुवार को मिलेंगे रात 8 बजे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।